हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल राज थ्योरी। तो आज हम देखेंगे क्लास 8 आरबीएससी सीबीएसई के सब्जेक्ट हिंदी का चैप्टर 6 भगवान के डाकिए। इसी के साथ देखेंगे इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कविता कुछ इस तरह से है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांटते हैं। तो सबसे पहले इस पद्यांश के कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं, देन देखेंगे इस पद्यांश की व्याख्या। डाकिए जिसका अर्थ होता है संदेश देने वाला, महादेश जिसका अर्थ होता है विशाल देश, चिट्ठियां जो होती है पत्र, बांटते का अर्थ होता है पढ़ना। अब देखते हैं भावार्थ। पक्षी बादल हवा इन्हें कोई भी बांधकर नहीं रख सकता है, और यह एक महादेश से दूसरे महादेश ऐसे ही एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं और एक तरह से वहां का संदेश लेकर आते हैं। हम तो उनकी भाषा को नहीं समझ सकते, क्योंकि एक देश से दूसरे देश में बहती हुई हवा सिर्फ महसूस की जा सकती है। हम उनके द्वारा लाए गए संदेशों को समझ नहीं पाते हैं। उनके द्वारा लाए गए यह जो पत्र हैं, पेड़ पौधे पानी और पहाड़ सब अपने अपने तरीके से कहकर सुनाते हैं। जैसे एक देश का पानी दरिया बनकर बहता है तो दूसरे देश तक भी पहुंचता है, ऐसे ही ऊंचे नीचे पहाड़ जो प्रकृति है उन्हें अगर हम देखें दूर से ही नजर आते हैं। ऐसा लगता है जैसे झांक रहे हैं एक देश से दूसरे देश की ओर। इसी तरह पेड़ पौधे जब फूलों से भर जाते हैं, उनमें एक नई महक पैदा हो जाती है, और वो भी बिना किसी बंधन के आजादी से बहती है और अपनी खुशबू को फैलाती है। तो ये थी इस पद्यांश की विस्तृत व्याख्या। अगर शॉर्ट में देखें तो इस पद्यांश की व्याख्या कुछ इस तरह से होगी। कवि कहते हैं कि आकाश में उड़ते पक्षी और बादल भगवान का संदेश लेकर आए हुए उसके डाकिए हैं, जो एक देश से दूसरे देश को उड़ते रहते हैं। इन डाकियों का संदेश हम समझ नहीं पाते, किंतु जिसके लिए हैं वे समझ जाते हैं। भगवान बादलों के द्वारा जो संदेश भेजते हैं, उन्हें पेड़ पौधे पहाड़ और जल अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये उनके लिए होते हैं। अगला पद्यांश है। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। सबसे पहले इस पद्यांश के कठिन शब्दार्थ देखते हैं, जो कि है सबसे पहले केवल जिसका अर्थ होता है सिर्फ, आंकत जिसका अर्थ होता है अनुमान, धरती जो होती है पृथ्वी, सुगंध जिसका अर्थ होता है खुशबू, सौरभ जिसका अर्थ होता है खुशबू, पंखों अर्थात पंख, तिरता अर्थात तैरता, भाप जिसका अर्थ होता है वाष्प। अब देखते हैं इस पद्यांश की विस्तृत व्याख्या। कवि कहते हैं हम तो सिर्फ एक अंदाजा ही लगा सकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को खुशबू भेजती है। हम तो सिर्फ इतना ही अंदाजा लगा सकते हैं, जब हवा बहती है पक्षी एक देश से दूसरे देश जाते हैं और बादल बरसते हैं। इस धरती पर हम तो सिर्फ यह अंदाजा ही लगा सकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को अपनी सुगंध अर्थात खुशबू भेज रही है, और यही हवा के द्वारा खुशबू चारों ओर फैल जाती है। कुछ पक्षी अपने साथ लेकर चले जाते हैं, कुछ हवा के साथ इधर उधर बह निकल जाती है। कवि ने कितने ही सुंदर कल्पना की है, और यह सच्चाई भी है जो हमारी प्रकृति में विद्यमान है, जो कि ईश्वर की हमें बहुत बड़ी देन है कि बादल हवा पेड़ पक्षी एक जगह से दूसरी जगह अपने संदेश को लेकर जाते हैं, और वहीं इस संदेश को समझ पाते हैं। हम इस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते, हम तो सिर्फ इसे महसूस कर सकते हैं।
यह तो हम सभी जानते हैं, विज्ञान के विषय में भी पढ़ते हैं कि जब हमारा तापमान अधिक हो जाता है तो पानी वाष्प बनकर अर्थात भाप बनकर ऊपर की ओर उठता है, आसमान में जाता है। वहां पर तापमान कम होने के कारण बादलों में समा जाता है, वाष्प कण बन जाते हैं और जब बादल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वर्षा बनकर वह निकलते हैं और एक सुंदर वातावरण में अपनी खुशबू छोड़ते हैं। यह एक देश का पानी वाष्प के रूप में दूसरे देश में वर्षा बनकर जो बिखरता है, बरसता है, यह बहुत ही अनोखा दृश्य है। इसे ही कवि ने कहा है कि एक जगह की जो खुशबू है, जो पानी है, दूसरे देश में जाकर बरसता है और हमारा संदेश वहां पर पहुंचाता है। अब देखते हैं इस पद्यांश की शॉर्ट में व्याख्या। कवि कहते हैं कि हम मनुष्य देश को उसकी सीमाओं से जानते हैं, किंतु प्रकृति किसी सीमा को नहीं जानती। वह अपना वरदान सबको देती है। सुगंध किसी बंधन को नहीं मानते हुए एक देश से दूसरे देश उड़ती जाती है। वही महक पक्षियों के पंखों पर बैठकर इधर से उधर उड़ती रहती है और एक देश से उठी भाप दूसरे देश में वर्षा बनकर बरसती रहती है। अब हम करेंगे इस चैप्टर के शब्दार्थ, जिन्हें हमने कविता के साथ साथ ही देख लिया था, फिर भी एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले दे रखा है बाजना, जिसका अर्थ होता है पढ़ना या सस्वर पढ़ना। नेक्स्ट है आंकना, जिसका अर्थ होता है अनुमान करना। नेक्स्ट है पाख, जिसका अर्थ होता है पंख या पर। नेक्स्ट है सौरभ, जिसका अर्थ होता है सुगंध या सुबास। अब हम करेंगे इस चैप्टर का अभ्यास कार्य। सबसे पहले है कविता से, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। आंसर है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार डाकिये संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश हम तक पहुंचाते हैं। उनके लाए संदेश को हम भले ही न समझ पाए, पर पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ उसे भली प्रकार पढ़ समझ लेते हैं। जिस तरह बादल और पक्षी दूसरे देश में जाकर भी भेदभाव नहीं करते, उसी तरह हमें भी आचरण करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोचकर लिखिए। आंसर है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को मनुष्य नहीं पढ़ पाते हैं। इन चिट्ठियों को प्रकृति के विभिन्न अंग, पेड़, पौधे, पहाड़, पानी आदि पढ़ पाते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, किन पंक्तियों का भाव है कि पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। इसका आंसर देखते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। नेक्स्ट है, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। इस भाव की पंक्ति है, वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं। आंसर है, कवि का कहना है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं। जिस प्रकार डाकिये संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश लाने का काम करते हैं। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ भगवान की भेजे एकता और सद्भावना के संदेश को पढ़ पाते हैं। इस पर अमल करते नदियां समान भाव से सभी लोगों में अपने पानी को बांटती है। पहाड़ भी समान रूप से सबके साथ खड़ा होता है। पेड़, पौधे समान भाव से अपने फल, फूल
व सुगंध को बांटते हैं, कभी भेदभाव नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। आंसर है, एक देश की धरती अपनी सुगंध व प्यार को पक्षियों के माध्यम से दूसरे देश को भेजकर सद्भावना का संदेश भेजती है। धरती अपनी भूमि में उगने वाले फूलों की सुगंध को हवा से पानी को बादलों के रूप में भेजती है। हवा में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों पर प्रेम प्यार की सुगंध तैरकर दूसरे देश तक पहुंच जाती है। इस प्रकार एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट से आगे, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं? आंसर देखते हैं। आंसर है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम दो देशों के बीच परस्पर प्रेम सौहार्द और सद्भाव से रहने के रूप में देखते हैं। पक्षी और बादल एक देश को दूसरे देश से प्रेम के बंधन में जोड़ने का संदेश दे जाते हैं। पक्षी मानवता और विश्व बंधुता का संदेश हमें देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियां लिखिए। आंसर देखते हैं। पक्षी और बादल प्रकृति के अनुसार काम करते हैं, किंतु इंटरनेट मनुष्य के अनुसार काम करते हैं। बादल का कार्य प्रकृति प्रेमी को प्रभावित करती है, किंतु इंटरनेट विज्ञान प्रेमी को प्रभावित करती है। पक्षी और बादल का कार्य धीमी गति से होता है, किंतु इंटरनेट का कार्य तीव्र गति से होता है। इंटरनेट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बात पहुंचाने का ही सरल तथा तेज माध्यम है। इसके द्वारा हम किसी व्यक्तिगत राव को जान सकते हैं, किंतु पक्षी और बादल की चिट्ठियां हमें भगवान का संदेश देते हैं। वे बिना भेदभाव के सारी दुनिया में प्रेम और एकता का संदेश देते हैं। हमें भी इंटरनेट के माध्यम से प्रेम और एकता और भाईचारा का संदेश विश्व में फैलाना चाहिए। इस पाठ का नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका पर 10 वाक्य लिखिए। आंसर देखते हैं। डाकिया भारतीय सामाजिक जीवन की एक आधारभूत कड़ी है। डाकिया द्वारा डाक लाना, पत्रों का बेसब्री से इंतजार, डाकिया से ही पत्र पढ़वाकर उसका जवाब लिखवाना इत्यादि तमाम महत्वपूर्ण पहलू हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उसके परिचित सभी तबके के लोग हैं। हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। भले ही अब कंप्यूटर और ईमेल का जमाना आ गया है, पर डाकिये का महत्व अभी भी उतना ही बना हुआ है जितना पहले था। कई अन्य देशों ने होम टू होम डिलीवरी को खत्म करने की तरफ कदम बढ़ाए हैं या इसे सुविधा शुल्क से जोड़ दिया है। वहीं भारतीय डाकिया आज भी सुबह से शाम तक चलता ही रहता है। डाकिया कम वेतन पाकर भी अपना काम अत्यंत परिश्रम और लगन के साथ संपन्न करता है। गर्मी, जाड़ा और बरसात का सामना करते हुए वह समाज की सेवा करता है। भारतीय डाक प्रणाली की गुडविल बनाने में उनका सर्वाधिक योगदान माना जाता है। नेक्स्ट पार्ट है अनुमान और कल्पना, जिसमें क्वेश्चन है डाकिया इंटरनेट के वर्ल्ड वाइड वेब WWW तथा पक्षी और बादल इन तीनों संवाद वाहकों के विषय में अपनी कल्पना से एक लेख तैयार कीजिए। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ का सहयोग ले सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी विद्यार्थी स्वयं करें। यदि आपको सहयोग की आवश्यकता हो
तो आप चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ को रीड भी कर सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पाठ का लिंक दे रखा है, वहां जाकर उस पाठ को देख सकते हैं। वहां पर उस पाठ का सार बताया हुआ है, तो उस सार को समझे और देन इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। तो ये था पूरा चैप्टर भगवान के डाकिये, जिसमें हमने कविता के भावार्थ के साथ साथ सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्लीट किए हैं। फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।